जहां एक तरफ इतने दिनों बाद प्रथम और राध्या एक हो चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से निहारिका के खुराफाती दिमाग में प्रथम और राध्या को अलग करने का बीज एक बार फिर से उग चुका है। और इस बार अब दादी भी यह सोचने लगी है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस राध्या को हमेशा हमेशा के लिए इस मित्तल परिवार से बाहर करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ निहारिका पुलिस से बचकर के भाग तो गई है, लेकिन अब वह एक बार फिर से नया चाल चलने वाली है और उसने यह ठान लिया है कि इतना जल्दी प्रथम और राध्या का पीछा निहारिका नहीं छोड़ने वाली है। जब दादी आंगन में तुलसी जी का पूजा कर रही होती है, तभी वहां पर निहारिका आ जाती है अचानक से और दादी के ऊपर चाकू से हमला करने लगती है और दादी डर के मारे जाकर के सोफे पर बैठ जाती है। तभी निहारिका दादी से बोलने लगती है, बुढ़िया, तुमने मुझे फंसा करके खुद बच गई और अगर जेल में मैं गई तो तुम्हें भी लेकर के जाऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ दादी अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर से निहारिका की तरफ मिल जाती है और वह निहारिका से बोलता है, निहारिका, पहले मुझे राध्या से इतनी ज्यादा कोई सब प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब प्रॉब्लम बढ़ चुका है। अब मैं इस राध्या को किसी न किसी तरीके से मित्तल परिवार से और प्रथम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करके ही मानूंगी। यह मैंने ठान लिया है। जी हाँ दोस्तों, निहारिका को लगने लगता है कि मेरा और दादी का मकसद एक बार फिर से एक हो चुका है और अभी से दादी का इस्तेमाल करके मुझे मित्तल परिवार के लोगों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ शायद निहारिका और दादी पूरे तरीके से भूल चुके हैं कि राध्या और प्रथम के ऊपर स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तभी मित्तल परिवार के सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वह लोग टूर के लिए राजस्थान जाएंगे और वहां पर थोड़ा मौज मस्ती करेंगे और घूमेंगे। लेकिन वह लोग जिस छोटी बस को बुक करते हैं, वहां पर जाने के लिए उसका पता निहारिका को चल जाता है और निहारिका को पूरा मौका मिल जाता है कि अब प्रथम के साथ साथ पूरे मित्तल परिवार को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से और अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। तभी जहां एक जगह पर रास्ते में मिनी बस रुकती है, वहीं पर सभी लोग इधर उधर होते हैं और ड्राइवर बाहर निकाल करके थोड़ा आराम कर रहा होता है। तभी निहारिका ड्राइवर के सर पर जोर से डंडा मारती है और उसे बेहोश करके उसका कपड़ा खुद पहन करके उस जैसा दिखने की कोशिश करती है और चुपके से जाकर के मिनी बस के ड्राइवर वाले सीट पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मित्तल परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात का भनक भी नहीं लगता है कि निहारिका बस में बैठ चुकी है और निहारिका ही ड्राइवर का रूप लेकर के बस को चल रही है। तभी निहारिका अपना बदला पूरा करने के लिए बस को फुल स्पीड में चलाने लगती है और एक खाई की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन भोलेनाथ के आशीर्वाद से बस खाई में गिरने से बच जाती है और जैसे ही मित्तल परिवार के सभी लोगों की जान खतरे में पड़ती है, उन सभी को बचाने के लिए वहां पर रूही और नाहर अपने कर से आए होते हैं और रूही और नाहर मित्तल परिवार के लोगों को और प्रथम और राध्या को सही सलामत मिनी बस से बाहर निकाल देते हैं। निहारिका का और दादी का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग और आराध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जहां एक तरफ इतने दिनों बाद प्रथम और राध्या एक हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ किस्मत ने जैसे फिर से उनके इम्तिहान लेने की ठान ली थी। मित्तल परिवार में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। हर कोई इस मिलन को भगवान का आशीर्वाद मान रहा था, लेकिन इसी खुशी के पीछे छुपा हुआ था एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बर्बाद करने वाला था। निहारिका, जो अब तक हार मानने वालों में से नहीं थी, एक बार फिर अपने खतरनाक इरादों के साथ लौट चुकी थी। उसकी आंखों में बदले की आग पहले से भी ज्यादा भड़क रही थी और इस बार उसका निशाना सिर्फ राध्या नहीं बल्कि पूरा मित्तल परिवार था। दादी, जो बाहर से शांत और धार्मिक दिखाई देती थीं, अंदर ही अंदर राध्या के लिए जहर पाल चुकी थीं। उन्हें लगने लगा था कि राध्या के आने से परिवार की परंपराएं टूट रही हैं, उनका नियंत्रण खत्म हो रहा है। यही कारण था कि जब निहारिका अचानक उनके सामने आई और